हेलो बच्चों। बच्चों आज हम करेंगे जो OSI मॉडल का कॉन्सेप्ट हम स्टडी कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम लेयर बाय लेयर हर किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को देख रहे थे। तो आज हम बात करेंगे नेटवर्क लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती है। लास्ट टाइम हमने डेटा लिंक लेयर की स्टडी करी थी, तो प्लीज़ गाइज जिसने वो वीडियो ना देखी हो प्लीज़ देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक डाल दूँगा, क्योंकि डेटा लिंक लेयर से अलग से ही पूरा प्रॉपर क्वेश्चन आता है, उसकी काफ़ी इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। इससे भी एक या दो, मैं ये नहीं कहूँगा कि ज़्यादा बड़े में, बट पूरे कॉन्सेप्ट की बात करूँ तो क्वेश्चन आता है। ठीक है, देखो नेटवर्क लेयर की बात करते हैं। नेटवर्क लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सोर्स टू डेस्टिनेशन डिलीवरी ऑफ ए पैकेट। अब ये कहता है कि पैकेट मतलब यहाँ पे हम डेटा की बात करते हैं। अब डेटा समझ के चलिए, डेटा की बात करते हैं, सोर्स टू डेस्टिनेशन डिलीवरी की बात कर रहे हैं। देखो सोर्स टू डेस्टिनेशन, यहाँ पे हम दो नेटवर्क की बात करें कि एक नेटवर्क से डेटा लेके दूसरे नेटवर्क पे उस डेटा को पहुँचाने का काम यहाँ पे किसका होता है? नेटवर्क लेयर का होता है। क्योंकि देखो डेटा लिंक लेयर में हमने क्या देखा था कि सिर्फ अगर विद इन ए नेटवर्क हम बात करें तो हमारा डेटा लिंक लेयर काम करता है, बट आउट ऑफ नेटवर्क की बात करें तब हमारा नेटवर्क लेयर काम करता है। ठीक है, इफ टू सिस्टम्स आर कनेक्टेड टू सेम लिंक देयर इज यूजली नो नीड ऑफ नेटवर्क लेयर। अब यहाँ पे लिंक का मतलब क्या होता है? कम्युनिकेशन चैनल। अगर ये कहता है कि आपके जो सोर्स जो दो सेंडर और रिसीवर है अगर सेम लिंक यूज़ करें, सेम कम्युनिकेशन चैनल यूज़ कर रहे हैं, तब कहता है कि यहाँ पे फिर आपको यूजली नेटवर्क लेयर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यूजली का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि बिल्कुल ही ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट जो ब्रॉड वे में काम होता है उसकी ज़रूरत यहाँ पे नेटवर्क लेयर की नहीं पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि अगर देखो सेम लिंक की बात करता है, देखो ये एक नेटवर्क है। ठीक है, मान लो ए से डेटा मुझे ई पे भेजना है, और मान लेते हैं कोई भी यहाँ पे जो भी हमारे पास कोई भी ये यूज़ कर रहा है फिजिकल टोपोलॉजी कोई भी, बट चाहे वो रिंग हो बस हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं। बट अगर बात है सिर्फ एक नेटवर्क के अंदर सेम लिंक यूज़ कर रहे हैं, तब हम क्या कहेंगे कि यहाँ पे हमें नेटवर्क लेयर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, देखो मेन जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है दो हमने यहाँ पे ली है, जो मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। फर्स्ट है लॉजिकल एड्रेसिंग एंड सेकेंड है राउटिंग। अब लॉजिकल एड्रेसिंग होती है हमारे पास जो कंप्यूटर का IP एड्रेस होता है या नेटवर्क एड्रेस हम जो कहेंगे होता है, वो यहाँ पे होता है। तो जब हम बाहर किसी डेटा को भेजना आउट ऑफ नेटवर्क दूसरे नेटवर्क में भेजना है, तब हमें इस लॉजिकल एड्रेसिंग की ज़रूरत पड़ती है, जिसके लिए हमारे पास चार तरीके होते हैं: सब नेटिंग, सुपर नेटिंग, क्लासफुल एड्रेसिंग, क्लासलेस एड्रेसिंग। जब वे आएंगे हम तब स्टडी करेंगे, क्योंकि अभी यहाँ हम डीप में नहीं जा रहे हैं। ठीक है, और राउटिंग में जब हम बात करते हैं राउटिंग की कि उसी पर्टिकुलर नेटवर्क में पहुंचाना और उसके बाद कंप्यूटर पहुंचाना, तो राउटिंग वहाँ पे काम करती है। कॉन्सेप्ट आता है वहाँ पे हम इंट्रा डोमेन और इंटर डोमेन की बात करते हैं। देखो इंट्रा डोमेन होता है कि आप अपने ही नेटवर्क में घूम रहे हो, तब कैसे डिस्टेंस वेक्टर RIP एक हमारे पास कॉन्सेप्ट आएगा, उसको पढ़ेंगे। एक होता है लिंक स्टेट, जहाँ पे हम OSPF के कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, जब आएंगे। अभी किसी चीज़ पे जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और एक होता है इंटर डोमेन। इंटर डोमेन की मतलब जब आप बाहर किसी नेटवर्क से बात करते हो तो हमें पाथ वेक्टर BGP एक आएगा कॉन्सेप्ट, उसको स्टडी करेंगे। ठीक है, अभी हमें इनमें डिटेल में नहीं जाना, जस्ट हमें इनका एक समझना है कि बस हाँ क्या होते हैं, कैसे करेंगे, क्या होंगे, ये अभी हमें इस पर नहीं जाना। तो ये था नेटवर्क लेयर के अंदर कि यहाँ पे दो मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी याद है ना, लॉजिकल एड्रेसिंग एंड राउटिंग। इससे अलग से राउटिंग और लॉजिकल एड्रेसिंग पे अलग से क्वेश्चन आते हैं। तो गाइस प्लीज़ जब हम इसके कॉन्सेप्ट करेंगे ध्यान से करना कि प्रॉपर 5 से 10 नंबर में क्वेश्चन आते हैं इसके। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास नेटवर्क लेयर। अब अगली लेयर की बात करेंगे जो होती है हमारे पास ट्रांसपोर्ट लेयर। काफ़ी इंपॉर्टेंट लेयर है, देखेंगे उसकी मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है। तो इस वीडियो को अगर आप फॉलो करना चाहें इसके कॉन्सेप्ट को थ्योरेटिकली, तो आप फ्रोजन की बुक से ही फॉलो करना। ओके, तो ये था गाइस ऑल अबाउट कि नेटवर्क लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। अगली वीडियो में जल्दी मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।